Spirit beings cannot do anything on this earth without a body. In the same way, we cannot access heaven without a spirit. ठीक है, जैसे आत्माएं पृथ्वी पर बिना शरीर के कुछ नहीं कर सकते, वैसे ही हम भी अदृश्य दुनिया में बिना एक किसी आत्मा की मदद के कुछ नहीं कर सकते. Some people say, "Oh, Pastor, I don't hear God. I have never heard God. What's the reason?" कुछ लोग कहते हैं, प्रभु मैंने कभी प्रभु को नहीं सुना, नहीं सुनता हूँ, पता नहीं क्या है कारण है उसका. Many won't like the answer. बहुतों को जवाब पसंद नहीं आएगा. Because you are too earthly minded. क्योंकि आप बहुत ही स्वाभाविक बुद्धि के हैं. I knew that you would not like the answer. I told you. मुझे पता था आपको पसंद नहीं आएगा जवाब. Put 1 Corinthians 15:50. पहला कुरिन्थियों 15 उसका 50. It says, "Now this I say, brethren, that what? Flesh and blood cannot inherit the kingdom of God." हे भाइयों, मैं यह कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते. Flesh cannot rule the kingdom of God. लहू और मांस परमेश्वर के राज्य के में राज्य नहीं कर सकते. Amen. You cannot enter the spirit realm if you are fleshly minded. आप अदृश्य दुनिया में प्रवेश नहीं कर सकते अगर आप दुनियावी बुद्धि रखते हैं तो. Look what Apostle John says in Revelation 1:10. In Revelation 1:10 he says, "I was in the spirit on the Lord's day," and then he starts to get the revelation. प्रकाशित वाक्य 1:10 में प्रेरित यूहन्ना कहते हैं कि प्रभु के दिन में आत्मा में था, जब वो आत्मा में थे तब वो प्रकाशन को पाने लगे. Are you guys with me? I told you you have a spirit. मैंने आपको बताया था आप आत्मा है, You have a body. आपके पास शरीर है. Your soul chooses which side you are. आपका प्राण तय करता है कि आप किस तरफ हैं. If you're always thinking about the natural things, अगर आप हमेशा दुनियावी बातों के if बारे में, you are in competition like the world is, अगर आप दुनिया की तरफ प्रतिस्पर्धा में, you are jealous, आप ईर्ष्या करते you हैं, get offended easily, नाराज हो जाते हैं आसानी से, it will be very hard for you to enter the spirit realm. तो बहुत कठिन होगा उस अदृश्य दुनिया में प्रवेश करना. I'm not saying you're not saved. Please don't मैं ये misunderstand. नहीं कह रहा कि आपने उद्धार नहीं पाया, गलत मत समझे. But I'm saying you will live as a natural man all your life. मैं ये कह रहा हूँ जिंदगी भर एक शारीरिक मनुष्य की तरह जिएंगे. Paul tells Corinthians, he says, you have fightings and you have division and you have envy and jealousy. Are you not living like mere men? पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया से कहते हैं तुम में विभाजन है, आपस में लड़ते हो, झगड़ते हो, ईर्ष्या करते हो, क्या तुम शारीरिक मनुष्यों की तरह नहीं जी रहे? Corinthians could have said, but Paul, aren't we men? कुरिन्थियों की कलीसिया के लोग कह सकते थे कि क्या हम मनुष्य नहीं है? No. नहीं. No. नहीं. You are not a natural man. आप स्वाभाविक मनुष्य नहीं हो. I said you're not a natural man. मैंने कहा आप स्वाभाविक मनुष्य नहीं हो. If you don't get it, अगर समझ में नहीं आया, you will be a victim all your life. तो जिंदगी भर शिकार रहोगे, बेचारे रहोगे. Let me say that again. You are not a natural man. मैं दोबारा कह रहा हूँ, आप स्वाभाविक मनुष्य नहीं हो. Jesus did not come to make a better version of old Adam. यीशु इसलिए नहीं आया कि पुराने आदम का एक बेहतर वर्जन बना दे. He came to annihilate that race. वो आया उस प्रजाति को खत्म करने के लिए. See, when God made Adam, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, God put dominion in him. God put in his DNA was dominion. परमेश्वर ने उसकी बनावट में ही राज्य करना डाला था. But Adam fell. पर आदम गिर गया. Hear this. सुनिए, The Bible says बाइबल कहती है God created Adam in his own likeness. परमेश्वर ने आदम को अपनी समानता में बनाया था. In his image according to his likeness. अपने स्वरूप अपनी समानता के अनुसार. Amen. And then Adam fell. और फिर आदम गिर गया. And then the Bible says Adam
he gave birth to Cain and Abel in his likeness. और तब बाइबल कहती है कि आदम ने केन और हाबिल को जन्म दिया उसकी समानता के अनुसार, Not in God's likeness, परमेश्वर की समानता में नहीं, in his fallen likeness. आदम की गिरी हुई दशा में। So the lineage was corrupted. जो वंशावली थी वो खराब हो गई थी। Now the children of Adam could not have inherited the kingdom of God. अब आदम की संतान परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते थे। Adam was living in two realms at the same time. आदम दो दुनिया में जी रहा था एक समय पर। He could see God walking in the garden, वो परमेश्वर को बगीचे में आता चलता देखता था, who is invisible, जो अदृश्य था, and he could see the trees which are visible. और वो पेड़ों को देख सकता था जो दिखाई देते हैं। There were two realms. दो दुनियाएं थी। But the moment Adam sinned, लेकिन जैसे ही आदम ने पाप किया, his access to the spiritual realm got shut. आत्मिक दुनिया में जो उसका उठना बैठना था वो बंद हो गया उसी And समय। he became a natural man. और वो एक स्वाभाविक मनुष्य बन गया। As a natural man now, he became his own provider. एक स्वाभाविक मनुष्य बनने के बाद वो अपना खुद का प्रबंधक बन गया। Are you guys with me? मेरे साथ हो? The Bible says in Genesis 2:15, बाइबल कहती है, first in Genesis 2:8 and then 2:15, the Bible says God planted a garden called Eden and put man in it. उत्पत्ति 2:8 और 2:15 में बाइबल बताती है परमेश्वर ने एक वाटिका लगाई, उसका नाम अदन था, उसमें मनुष्य को डाल दिया, रख दिया। Eden was a representation of heaven on earth. अदन दर्शाता था जब पृथ्वी पर स्वर्ग हो तो कैसा होता है। Are you guys with me? Where was Eden? अदन कहाँ था? Eden was on earth. अदन पृथ्वी पर था, But the entire earth was not Eden. लेकिन पूरी पृथ्वी अदन की तरह नहीं थी। It was a garden and it was where two realms met. वो एक बगीचा था जहां पर दो दुनियाएं मिलती थी, It was earth, पृथ्वी, but then God was coming in that realm. लेकिन परमेश्वर उस दुनिया में आ रहा था। In the Bible, it's called Menahem. When Jacob rested and he saw the portals open and he saw the ladder, he said, "This is the house of God." That was the place where earth and man and earth and heaven met. जब याकूब ने देखा, उसने मेनेहेम उस जगह का नाम है, उसने कहा ये वो जगह जहां पर स्वर्ग और पृथ्वी मिलते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी एक होते हैं। Are we okay? ठीक है सब लोग? Yeah, sometimes we need teaching. कई बार हमें शिक्षा चाहिए होती है। I think we need teaching more. मुझे लगता है हमें शिक्षा की ज्यादा जरूरत है। Do you want badam? Okay, so I have one more, I guess. So Amen. See, when I was born and when I was growing up, I was suicidal. जब मैं पैदा हुआ और बढ़ने लगा, मैं आत्महत्या करना चाहता था। I was very skinny, बहुत दुबला पतला था। mocked in my school. स्कूल में मजाक I बना, had no friends. कोई दोस्त नहीं था, And I received every tag that people in the world gave me. और दुनिया के लोगों ने जो तमगे, जो नाम मुझे दिए, मैंने सब गले लगा लिए। What happened? क्या हुआ? I was living as a natural man. मैं एक स्वाभाविक मनुष्य की तरह जी रहा था। But when I got born again, लेकिन जब मैंने नया जन्म पाया, or as the Bible says, born from above, या जैसा बाइबल कहती है ऊपर से जन्म पा लिया, now अब I was not seeing myself as what man was saying to me, but now I had access to a realm that told me who I am. अब मैं अपने आप को वैसा नहीं देख रहा था जो मनुष्य ने मुझे बताया था मैं हूँ। अब मैं अपने आप को उस दुनिया के अनुसार देख रहा था जिसमें अब मैं उठ बैठ सकता था। Because in this earthly realm, I was told I was good for nothing. क्योंकि इस दुनिया में मुझे बताया गया था मैं किसी काम I के was लिए अच्छा always नहीं, sick, हमेशा बीमार था, suicidal. आत्महत्या करना चाहता था। But when I got born again लेकिन जब मैंने नया जन्म पा लिया and I started to pray, और मैं प्रार्थना करने लगा, I would see a warrior. मैं एक योद्धा को देखता था। I would see myself as a mighty warrior. मैं अपने आप को एक महान योद्धा देखता था, And I didn't know what was happening. और मुझे नहीं पता था क्या हो रहा है। The eternal realm was telling me my true identity.
वो अनंत की दुनिया मुझे मेरी असली पहचान बता रही थी। And as I started to access that realm more and more, और जब मैं उस दुनिया में और ज्यादा चाल चलन करने लगा, उसमें and उतरने लगा, as I started to hear my father's voice, जब मैं अपने पिता की आवाज को सुनने लगा, and he started to tell me और वो मुझे बताने लगा who he sees me, कि वो मुझे कैसे देखता है, every insecurity left me. हर एक डर ने मुझे छोड़ दिया। Amen. Earth cannot tell you your true identity. पृथ्वी आपको आपकी असली पहचान नहीं बता सकती। You have to access the heavenly realm to know who you are. आपको उस स्वर्गीय हकीकत में आना पड़ेगा अपनी असली पहचान देखने के लिए, जानने के लिए। Amen. And when I started to see who God was showing me, और जब मैं वो देखने लगा जो परमेश्वर मुझे दिखा रहा था कि मैं हूं, I needed no counseling sessions. तो मुझे काउंसलिंग सेशन की जरूरत नहीं पड़ी। The antidote to darkness is not counseling darkness, the antidote to darkness is light. अंधकार से बाहर आने का तरीका अंधकार के बारे में काउंसलिंग लेना नहीं है, लेकिन प्रकाश को आने देना है। It's not, it's okay, actually this happened with you in the, it's trauma. Oh. Behold, if a man is in Christ Jesus, he is a new creation. ये देखो, असली में तुम्हारे साथ ना ऐसा हुआ था, तो ये ट्रॉमा है तुम्हारे साथ जो हुआ है। जी नहीं, वचन कहता है जो कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि बन गया है। Amen. A Bible version says a species that never existed on earth before. बाइबल का एक अनुवाद ऐसा कहता है, एक ऐसी प्रजाति जो उससे पहले पृथ्वी पर थी ही नहीं। That's why I tell people I'm not a religious Christian. इसीलिए मैं लोगों से कहता हूं मैं धार्मिक ईसाई नहीं हूं। Don't put me that tag. मुझ पर वो तमगा ना लगाए। I am a new creation. मैं एक नई सृष्टि हूं। And so are you. और आप भी। You are a new creation. आप एक नई सृष्टि हो। I said you are a species that never existed on this earth before. मैंने कहा आप एक ऐसी प्रजाति हो जो उससे पहले पृथ्वी पर थी ही नहीं। Amen. Amen. Okay, you can be seated. Now, I want to tell you how right now, many of you don't know it, but right now you are in 2 locations. आप में से बहुत लोग नहीं जानते, लेकिन इस समय आप 2 अलग-अलग लोकेशंस पे हैं एक समय, एक साथ। See, Jesus did not come to change our location. Jesus came to restore our position. यीशु हमारी लोकेशन को बदलने के लिए नहीं आए, हमें अपने असली स्थान पर वापस ले जाने के लिए आए। When Christians say, one day we'll go to heaven, all the angels in the heaven would be saying, जब मसीह लोग कहते हैं कि एक दिन मैं स्वर्ग जाऊंगा, सारे स्वर्गदूत अपना माथा पीटते हैं। Jesus said, repent. Yes. If Jesus would come, he'll say the same thing to the church. Repent, for the kingdom of God is within your reach. You can access that realm right now. अगर यीशु आज भी आते हैं तो वो यही दोहराएंगे कि मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारी पहुंच में है, अभी उसमें प्रवेश कर सकते हो। Death is not the door to eternity. Jesus said, I am the door. मृत्यु अनंत जीवन में प्रवेश करने का दरवाजा नहीं है, यीशु ने कहा दरवाजा मैं हूं। So don't wait till you die to go to heaven. तो इंतजार मत करो कि कब मरोगे और स्वर्ग जाओगे। You can access heaven now. आप स्वर्ग में अभी प्रवेश पा सकते हो। And yes, a time will come where your race will be run, and then you will not need this earthly suit. Then you will be in eternity. और हाँ, एक समय आएगा जब आप अपनी दौड़ को पूरा कर लेंगे और इस अर्थली सूट की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप अनंत में प्रवेश कर जाएंगे। But till then, why do you want to wait to go home? लेकिन तब तक के लिए क्यों इंतजार करोगे कि घर पहुंचो?
you are in a place where you can access heaven and earth. आप एक ऐसे स्थान पर अभी हो कि आप स्वर्ग और पृथ्वी दोनों में उठ बैठ सकते हो. Amen. Jesus said, यीशु ने कहा, he saw it Nathanael. He said, behold a true Israelite in whom there is no guile. उसने नतनेल को देखा और कहा कि एक सच्चा इजरायली जिसमें कोई कपट नहीं है. He said, how do you know me? He said, I saw you standing below the tree. He said, you are the Messiah. उसने कहा, तू मुझे कैसे जानता है? तो यीशु ने कहा, मैंने तुझे पेड़ के नीचे खड़ा देखा था. उसने कहा, तू ही मसीहा है. Jesus said, यीशु ने कहा, you just believe for that? इसीलिए मान गया, इतनी सी बात. You're going to see greater things than that. तू इससे बहुत बड़ी-बड़ी चीजें देखेगा. You're going to see heavens open तू देखेगा स्वर्गों को खुलता हुआ and the angels of God ascending and descending upon the Son और of Man. परमेश्वर के स्वर्गदूतों को उतरते चढ़ते परमेश्वर के पुत्र पर. Jesus is the door between two realms. यीशु दो दुनियाओं के बीच का दरवाजा है. Because, see, you have to understand. आपको समझना है. Okay, hear this carefully. ध्यान से सुनना. If Jesus, whatever Jesus did on this earth, if he did that as God, I'm impressed. जो कुछ Yeah. जो कुछ परमेश्वर ने किया, जो कुछ यीशु ने किया, अगर परमेश्वर होने के नाते किया तो मैं उससे इंप्रेस होता हूँ. And all that we can do is get impressed and say, wow, Jesus, praise God. और हम उसको देखकर बस यही कर सकते हैं कि इंप्रेस होके बोले, वाह यीशु आपने बहुत ही अच्छा किया. But if he did it as the last Adam, लेकिन अगर उसने वो सब कुछ आखिरी आदम होते हुए किया, then I'm not just impressed, but I'm challenged. तो मैं सिर्फ इंप्रेस ही नहीं होता, मुझे बड़ी चुनौती मिलती है उसको देखकर. Because he said, क्योंकि उसने कहा, if you believe in me, अगर तुम मुझ पे विश्वास करोगे you will say grace before food. तो खाने से पहले प्रार्थना जरूर करोगे. You will make cakes on Christmas time. क्रिसमस पर केक बनाओगे मेरे लिए. He said, if you believe in me, the works that I have done, you shall do also. उसने कहा, अगर तुम मुझ पे विश्वास करोगे तो जो काम मैंने किए हैं तुम भी वही करोगे. Supernatural should be our lifestyle, church. अलौकिक जीवन हमारे लिए आम बात होनी चाहिए कलीसिया. That's why we are supernatural beings, because we were put in this natural world, but we are not natural. इसीलिए हम अलौकिक प्राणी हैं, क्योंकि इस स्वाभाविक दुनिया में होकर भी हम दुनियावी नहीं हैं. Are you guys with me? Yes. If you don't know who you are, अगर आप नहीं जानते आप कौन हैं, you will receive false identity that the world gives you. तो झूठे तमगे अपने लिए ले लोगे, झूठी पहचान को गले लगा लोगे जो दुनिया तुम्हें बताएगी तुम हो. When God told Adam, when he sinned, God said, Adam, Adam, where are you? परमेश्वर ने आदम से कहा, जब आदम पाप में गिर गया, उसने कहा, आदम, आदम तू कहाँ है? It was not that God was not able to find Adam in the garden. Adam, are you behind this bush? Adam, Adam, where are you, Adam? ऐसा नहीं था कि परमेश्वर आदम को ढूंढ नहीं पा रहा था कि कौन सी झाड़ी के पीछे छुपा है, आदम है कहाँ पे? God was not talking about his location, God was talking about his position. परमेश्वर आदम किस लोकेशन पर है उसकी बात नहीं कर रहा था, परमेश्वर आदम के उस स्थान की बात कर रहा था, उस दर्जे की जिस पर उसने उसको रखा था. God was saying, Adam, where did I keep you and where did you come? परमेश्वर कह रहा था, आदम मैंने तुझे कहाँ रखा था, किस दर्जे पर रखा, तो तू कहाँ आ गया है? Put Psalms 8:4. भजन 8 उसका 4. You have to understand that the gospel, Jesus came as last Adam. आपको ये समझना है कि यीशु आखिरी आदम बनकर आया. Amen. What is man that you are mindful of him, and the Son of Man that you visit him? तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले. You know, I saw a post on Instagram, मैंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट and it said, there was a cross, and it said, this is the only story where the hero dies for villains. इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट देखा, उसमें क्रॉस था, उसमें लिखा था, ये एकमात्र कहानी है जहां पर हीरो विलन के लिए मर गया.
was like, that's the worst nonsense I've heard in my life. मैंने कहा ये सबसे घटिया नॉनसेंस है जो मैंने आज तक जिंदगी में सुना है. God did not die for villains. परमेश्वर विलेंस के लिए नहीं मरा. He died for his sons and वो daughters. अपने बेटों और बेटियों के लिए मरा. If God would have not seen any value in man, he would have not paid such a big price. अगर परमेश्वर ने मनुष्य में वो कीमत ना देखी होती तो इतना बड़ा दाम ना चुकाया होता. The problem is, we cannot see ourselves, we cannot see that value in us, but God sees it. समस्या ये है कि हम अपनी उस कीमत को देख नहीं सकते पर परमेश्वर देखता है. Amen? Nobody will go to the market and buy a Chinese phone for, for 5,000-6,000 rupees phone for 1 lakh. You won't pay that price. Would कोई you? भी दुकान मार्केट में जाके चाइनीज फोन जो 5,000 का उसके लिए 1 लाख रुपए नहीं देगा. But people are now paying 2 lakh rupees for iPhone 15. लेकिन आईफोन 15 के लिए लोग 2 लाख रुपए दे रहे हैं. And there is a huge line. और इतनी लाइन लगी हुई है उसके लिए भी. Why? क्यों? Because they are seeing some value in that phone. क्योंकि उनको उसमें कुछ कीमत दिख रही है. If you want to know your value, see the price that has been paid for your redemption. अगर आप अपनी कीमत जानना चाहते हो तो उस दाम को देखो जो आपके छुटकारे के लिए चुकाया गया है. The Bible says we are not redeemed with perishable gold and silver, but we are redeemed with the blood of Lord Jesus Christ of Nazareth. बाइबल कहती है हम नाशवान सोने और चांदी से नहीं मोल लिए गए लेकिन यीशु के उस कीमती लहू के द्वारा मोल लिए गए हैं. Amen? So, I'm about to tell you something. मैं कुछ बताने वाला हूं आपको. Ready? तैयार हो? John 3:13. यूहन्ना 3 उसका 13. Jesus is talking to a Pharisaical leader called Nicodemus, and he's telling them about the kingdom of God. यीशु यहाँ पर फरीसियों के एक अगुवे से बात कर रहे हैं, उसको परमेश्वर के राज्य के बारे में बता रहे हैं. And Jesus is telling him, if you are not born again, you cannot see this kingdom. और यीशु उसको बता रहे हैं कि अगर तूने नया जन्म नहीं पाया तो तू इस राज्य को देख नहीं सकेगा. I want to tell you, when you get born again, your position is restored. मैं आपको बताना चाहता हूँ जब आप परमेश्वर से दोबारा जन्म लेते हैं तो जो आपका स्थान था वो आपको वापस लौटा दिया जाता है. That means, as first Adam, you have now access to 2 realms. इसका मतलब ठीक पहले आदम की तरह अब आप 2 अलग दुनिया में उठ बैठ सकते हैं. Is it okay? Should I continue? समझ में आ रहा है? Yeah. Okay, let's read this. पढ़ते हैं इसको. No one has ascended to heaven, but he who came down from heaven. That means, if you are not born from heaven, you cannot go to heaven. कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा है. इसका मतलब अगर आप स्वर्ग से पैदा नहीं हुए तो स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते. We have made heaven our destination, but I want to tell you, heaven is also your origin. हमने स्वर्ग को अपनी मंजिल तो बना लिया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्वर्ग हमारा वजूद भी है. No one can ascend to heaven if he has not descended from heaven. कोई स्वर्ग में चढ़ नहीं सकता, प्रवेश नहीं कर सकता जब तक वो स्वर्ग से उतरा नहीं है, उससे जन्म Oh, नहीं we है. are sinners now going to heaven by the grace of God. ओ हम वो पापी नहीं है जो स्वर्ग जा रहे हैं प्रभु के अनुग्रह के द्वारा. No, no, no. नहीं नहीं. The Bible says you are born from above. बाइबल कहती है आप ऊपर से जन्मे हो. He who is born of the flesh is flesh. He who is born of the spirit is spirit. वो जो शरीर से जन्मा शरीर है, जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है. Are you guys with me? मेरे साथ हो? Your life will transform when you'll start to live as if you came from heaven on this earth. आपकी जिंदगी तब बदलना शुरू होगी जब आप ऐसे जियोगे कि आप स्वर्ग से पृथ्वी पर आए हो. बाहर का सूट वही है, इंजन चेंज हो चुका है. The external suit is the same, inside engine has been changed. Are you guys with me? मेरे साथ. Now see what Jesus is trying to tell Nicodemus, but because Nicodemus is a religious leader and religion hardly gets the things of God, he cannot get it. यीशु निकोदेमस को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि निकोदेमस एक धार्मिक गुरु है. धार्मिक लोग परमेश्वर की बातों को, आत्मिक बातों को नहीं समझ सकते, इसीलिए वो बताते हैं. You know, religious minded people, you know what they say? अरे बस बताओ क्या करना है, क्या करना है वो बताओ बस. What do I have to do? Do I have to fast 7 days, 5 days, 40 days? Tell me what to do. It's not about doing, it's about being. Be born again. धार्मिक लोग इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं
कि just tell me what to do, how long do I have to fast, 5 days, 15 days, 40, 40 days. वो कहते हैं हम जो करना है वो बता दो, हम वो कर लेंगे. मुद्दा क्या करना है वो नहीं है, मुद्दा है क्या आप हैं वो है. I say it all the time. True Christianity is not asking God for more. True Christianity is discovering what God has already put in your spirit. मैं हमेशा कहता हूं कि सच्ची मसीहत परमेश्वर से और मांगना नहीं है, सच्ची मसीहत है जो परमेश्वर ने आपको पहले से ही दे दिया है, उसको खोज लेना. Are you getting? That's why I would like to say it. Christianity is the greatest discovery. You discover who you are in Christ. इसीलिए मैं कहता हूं कि मसीहत सबसे बड़ी खोज है. आप खोज निकालते हैं कि आप कौन हैं. Okay, put that scripture again. Are you ready? तैयार है? This will blow your mind. ये आपको हैरान कर देगा. Okay, no one has ascended to heaven but he who came down from heaven. कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा है. Who is Jesus talking about? यीशु किसकी बात कर रहे हैं? Himself. अपनी. So he said, no one has ascended to heaven कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, but he who came down from heaven. सिर्फ वही जो स्वर्ग से उतरा है. That is the Son of Man. He's talking about himself. जो कि मनुष्य का पुत्र है, वो अपने बारे में बात कर रहा है. Where is Jesus right now when he's talking to Nicodemus? जब यीशु इस समय बात कर रहे हैं तो वो कहाँ पे है? Huh? But look what he says. लेकिन देखो वो क्या कहते हैं. That is the Son of Man who is where? In heaven. वो मनुष्य का पुत्र है जो स्वर्ग में है. Jesus is talking to Nicodemus and saying, I am here talking to you, but I'm also in heaven right now. यीशु निकोदेमुस से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं मैं यहाँ पर तुझसे अभी बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं स्वर्ग में भी हूँ इस समय. I am preaching this message to you right now, but I am in heaven right now, and so are you listening to this message. मैं इस समय यहाँ पर आपको ये संदेश प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन इस समय मैं स्वर्ग में हूँ और आप भी हैं इस संदेश को सुन रहे हैं. Amen. Are you getting this, church? So much of our struggle is because we are trying to solve earthly problems with earthly solutions. हमारी अधिकतर चुनौतियां इसलिए हैं क्योंकि हम दुनियावी समस्याओं का दुनियावी रूप से समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं. If you want to rule and reign, अगर आप राज्य और प्रभुता करना चाहते हो, you will have to become heavenly minded. तो आपको स्वर्ग की मानसिकता रखनी पड़ेगी. You cannot rule on this earth with natural mindset. आप पृथ्वी पर स्वाभाविक मानसिकता के साथ प्रभुता नहीं कर सकते. Are you getting what I'm saying? समझ रहे हो? Because 2 Corinthians 4:18 says दूसरा कुरिन्थियों 4:18 कहता है that while we do not look at the things that are seen but things that are not seen, for the things that are seen are temporary, but the things that are not seen are eternal. जो बातें दिखाई देती हैं उनको हम नहीं देखते, लेकिन जो अनदेखी वस्तुएं हैं उनको देखते हैं, क्योंकि जो देखी गई वस्तुएं हैं वो थोड़े समय की हैं, थोड़े दिन की हैं, लेकिन जो अदृश्य वस्तुएं हैं वो हमेशा की, अनंत की. Now wait a minute. रुको. We look at things that are not seen. How do you see something that is not seen? हम उन चीजों को देखते हैं जो दिखाई नहीं देती. आप कैसे देख सकते हो वो चीजें जो दिखाई नहीं देती? Are you okay? Should I close? ठीक है, समाप्त कर दें. Should I continue? आगे बढ़ें. How do you see something that is not seen? आप कैसे वो देख सकते हो जो दिखाई नहीं देता? Apostle Paul is telling us, the Bible is telling us, you cannot see that realm with your natural eyes. पौलुस प्रेरित बाइबल हमें ये कह रही है कि उस दुनिया को इन आंखों से नहीं देख सकते. But who said that you just have this pair of eyes? लेकिन किसने ये कहा कि आपके पास सिर्फ यही दो आंखें हैं? Many Christians, even many Christians need healing from spiritual blindness. बहुत से मसीहों को भी चंगाई चाहिए आत्मिक अंधेपन से.
That's what Paul is praying for the church of Ephesians. He's like, I pray that God may give you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him, that the eyes of your understanding may be enlightened, so that you would know what is the hope of His calling, and what are the riches of the glory of His inheritance in the saints, and what is the exceeding greatness of His power towards us who believe. यही पौलुस प्रेरित प्रार्थना कर रहे हैं इफिसियों की कलीसिया के लिए। वो कहते हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर तुम्हें बुद्धि और प्रकाशन का आत्मा दे, कि तुम्हारी समझ की आंखें खुल जाएं, ताकि तुम जान सको कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और क्या महिमा का धन है जो उसने हमें सौंप दिया है। Amen. So I've told you, I think sometime back, this story, but let me tell you again. कुछ समय पहले मैंने आपको कहानी बताई। I want to tell you how heaven is waiting for an invitation. कैसे स्वर्ग इंतजार कर रहा है एक न्योते का पृथ्वी की तरफ से। So we went to Goa. It was a pastor's retreat. I took my family. हम गोवा गए थे एक पास्टर्स रिट्रीट के लिए। मेरा परिवार मेरे साथ था। And some other guy booked a hotel for us. और किसी और ने हमारे लिए होटल बुक कर। It was not a hotel actually. वो होटल नहीं था। It was the most dirtiest place that I've ever been. सबसे गंदी जगह थी जहाँ मैं कभी गया। Now I've been to Africa for 2 months to place where there was deep bush, there was no electricity. So, but because I had little children, I wanted them to stay in a place where they'll be comfortable. मैं सेवकाई के लिए अफ्रीका गया था 2 महीने, जहाँ पर बिल्कुल जंगल में हम लोग थे, झाड़ियों में, और जहाँ पर कोई लाइट नहीं थी। लेकिन जब मैं यहाँ पर गया रिट्रीट के लिए, तो मेरे साथ मेरे बच्चे, मेरा परिवार था। मैं चाहता था वो अच्छी जगह पर रहे। And in the middle of the night, और आधी रात को when I woke up, जब मैं उठा, I saw hundreds of mosquitoes on my body, my wife's body, and Eliana and Amaya. तो कई 100 मच्छर मेरे ऊपर, मेरी पत्नी के ऊपर, मेरी एलियाना, अमाया, मेरी बेटियों के ऊपर थे। And I got grumpy. और मैं शिकायती हो गया। Grumpy. शिकायत लगाने के मूड में आ गया। I got angry. गुस्सा आ गया मुझे। I'm thinking, why didn't I book hotel? I could have done that, Lord. और मैं सोचता था, मैंने क्यों नहीं होटल बुक किया प्रभु, मैं खुद कर सकता था। And I was feeling, sometimes you feel like that. I was like, कई बार आपको ऐसा महसूस होता है, गुस्सा आ जाता है जब। And the room is flooded with mosquitoes. I'm trying to. कमरे में मच्छर भरे हुए थे, मैं कोशिश कर रहा हूँ उनको हटाने की। And suddenly I heard God's voice. और अचानक मैंने परमेश्वर की आवाज को सुना। And He said, और उसने कहा, invite heaven on earth. स्वर्ग को पृथ्वी पर आमंत्रित कर लो। I'm thinking, what does that even mean? मैं कह रहा हूँ उसका मतलब क्या होगा? He said, put your affection in the heavenly realm. उसने कहा अपना स्नेह उस आत्मिक दुनिया पर लगाओ। So I just sat, I closed my eyes, and I began to think about God, that I'm before the throne room of God. तो मैं बैठा, अपनी आंखें मैंने स्वर्ग की ओर लगाई, मैं परमेश्वर के सिंहासन के सामने हूँ। And suddenly as I did that, और जैसे ही मैंने ये किया, I just saw a bright white light came and flooded the entire room. अचानक मैंने देखा कि एक तेज प्रकाश आया, पूरे कमरे में भर गया। And I started feeling this ecstasy. That's the only way I can say. और मैं इसको इसी शब्दों में कह सकता हूँ कि मैं ऐसे आनंद को महसूस करने लग गया। No, it's not even joy. It's, how can I say? It's the pleasure of the highest level. वो सबसे ऊंचे दर्जे का मजा है, आप बोल सकते हैं। I was, and every cell in my body was feeling that ecstasy. मेरे शरीर का हर एक सेल उस एक्सटेसी को महसूस कर। And I began to thank God. I was feeling this is the best place on this earth. और मैं ऐसा महसूस करने लगा कि पृथ्वी पर सबसे अच्छी जगह है प्रभु। I'm still in the same place where I felt it was hell. मैं अभी भी उसी जगह पर था जहाँ पर मुझे लग रहा था कि नरक है ये जगह। God didn't change my location. प्रभु ने मेरी लोकेशन नहीं Many बदली। times we think our breakthroughs are hidden in changing our location. कई बार हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी का उत्तर छुपा हुआ है जब हम अपनी लोकेशन बदलेंगे उसमें। No. No. People can go to Canada and be as depressed as they were in Delhi. Even more sometimes. कनाडा जाके भी उतने ही डिप्रेस होंगे जितने दिल्ली में थे, कई बार ज़्यादा डिप्रेस हो जाएंगे। And you can receive God's best right where you are. और जहाँ पर आप हो वहीं पर परमेश्वर का सर्वोत्तम ले सकते हैं अपने लिए। Now if God sends somebody, that's a different question. I'm not going there, but coming back to the story. अगर परमेश्वर किसी को भेजे वो अलग बात है, मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ। And it lasted for 15-16 minutes. और ये जो अनुभव था 15-16 मिनट चला। And then it started to fade away. और फिर वो कम होने लग गया। And then when I opened my eyes, जब मैंने अपनी आंखें खोली and I looked, और देखा, there was not one mosquito in the room. तो कमरे में एक भी मच्छर नहीं था। And
all my complaining changed into praising God. और मेरा सारा शिकायतें लगाना प्रभु को धन्यवाद देने में बदल गया. Now I understand why Apostle Paul in a jail writes, rejoice, man. He's having the ecstasy of his life. Heaven has flooded that jail cell. And he's like, ha ha ha, woo! Even though I am inside the prison, but I am free from inside. I am accessing heavenly realms right now. अब मैं समझ सकता हूँ क्यों पौलुस प्रेरित चिट्ठी में लिखते हैं कि आनंदित रहो. जब वो जेल के अंदर कैद में कारागार में बंद हैं, वो क्यों कहते हैं आनंदित रहो? क्योंकि बाहर से वो जेल कारागार में है, पर भीतर से वो ऐसी आजादी, ऐसे आनंद का अनुभव कर रहे हैं जो पृथ्वी पर नहीं मिलेगा. Amen.